अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर मैथ्स ए में चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व 2 का चैप्टर लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 7.2। सॉरी, question number 22. Question number 22 has show that f of x equal to x4 minus 4x cube plus 12x square plus 40 greater than 0 for all x. यानी तमाम x के लिए हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन की पावर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस, 2 दफा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f प्राइम ऑफ x इक्वल आएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x। जब x4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4x क्यूब पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, फिर माइनस 4x क्यूब का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर प्लस 24x डेरिवेटिव आएगा। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल आएगा 0 के। यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो टर्म बचेगी वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 4x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 4x इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। और जब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है x की 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 15 डिवाइड बाय 2। तो ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी है, यहाँ पे अयोटा इन्वॉल्व है। अंडर रूट माइनस 1 इक्वल होता है अयोटा के, तो ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें रियल वैल्यूज चाहिए। फिर उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जब x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू में 12x स्क्वायर x की जगह 0 और पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है सिर्फ 24। यानी एट x इक्वल्स टू 0 सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 24 जो कि ग्रेटर देन 0 है। हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है, उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जो f ऑफ x है हैज रिलेटिव टू मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। यानी x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मिनिमा है, तो द कर्व इज कनकेव अप। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अप की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो कर्व है वो कनकेव अप है क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ऑलवेज ये कर्व कनकेव अप रहेगी, यानी इसकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने यही प्रूव करना था कि फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। यानी हमारे पास एक सर्कल है रेडियस r का, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है एक रेक्टेंगल। हमने उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, लेकिन उसके मैक्सिमम एरिया की, वो जो कि मैक्सिमम एरिया को कवर करे। सॉल्यूशन है, ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। जहां पे ये रेक्टेंगल इस सर्कल को टच कर रहा है उसको हमने कोऑर्डिनेट्स को, हम वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। यानी रेक्टेंगल जो है हमारा वो है ए बी सी डी, और उसके जो डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है वो है एक्स एंड वाई। और इस सर्कल का जो रेडियस हमें गिवन है वो है r। So given radius of circle is r.
हमें गिवन है कि जो सर्कल है उसका रेडियस r है, तो O से लेके R C तक या O से D तक ये हमारे पास रेडियस r होगा। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन सर्कल इज इक्वल टू x। यानी ये जो रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर है ABCD, ये रेक्टेंगल का नेम है ABCD। तो इसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y। तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, यानी सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई। एक्स क्या है, लेंथ, और ब्रेथ है वाई। तो एरिया किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के इक्वल। अब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हमने ABCD ये जो रेक्टेंगल है मिलके यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है इस रेक्टेंगल के अंदर ABC की, ये जो ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है BC, और बेस का स्क्वायर है, बेस है AB। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है AC का होल स्क्वायर इक्वल होगा BC का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, इस पॉइंट सेंटर O से लेके C तक हमारे पास R है और वहीं से A तक R है। तो A से C जो टर्म हमारे पास A से C की वैल्यू आएगी वो है 2R। तो 2R का स्क्वायर इक्वल आएगा BC। अब BC की वैल्यू फिगर में देखें, BC की वैल्यू हमने लेट की है Y और AB की वैल्यू है X। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल आएगा वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एरिया को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जी, अब हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर को इधर ही रहने दिया और आर स्क्वायर को जब बल्कि वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वहां जाके माइनस हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। पुट इन 1, इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू थी a इक्वल्स टू एक्स वाई। तो यहाँ पे a इक्वल आ जाएगा x और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y की जगह हमने पुट कर दिया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। एरिया की वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की फॉर्म में ये फंक्शन आ गया है a का। अब हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो होगा dA बाई dx इक्वल्स टू x एज इट इज स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x प्लस स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस
स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर, जब स्क्वायर आएगा अंडर रूट का तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस होके आएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू थी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो थी ये। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 4r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2x स्क्वायर के। तो x स्क्वायर इक्वल आए, जब 2 से 4 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर इक्वल आएगा 2r स्क्वायर के। जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो x इक्वल आएगा अंडर रूट 2r। तो x की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 2r की। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा 1 बाय 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब 4 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आपस में कैंसिल होंगे। तो जो टर्म बचेगी वो है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x, अब इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो टर्म बचेगी वो है 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब नीचे बेसिस सेम है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/2। तो बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड होगी तो जो नीचे टर्म बचेगी बनेगी हमारे पास वो है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 इक्वल आएगा 3/2 के। और ऊपर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 को, बल्कि 2x हमने कॉमन ले लिया, पूरी टर्म से 2x कॉमन लेंगे तो अंदर जो टर्म होगी वो है माइनस 4r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर पूरी टर्म से हमने 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो टर्म बची है वो है ये। अब इनको माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल आएगा माइनस 6r स्क्वायर के, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर के। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा आया है सेकंड डेरिवेटिव। डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल आया है 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हुए कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम।
एट x इक्वल टू अंडर रूट 2r, हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने के बाद, तो x की वैल्यू आई थी अंडर रूट 2r। इस वैल्यू पे हम चेक करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो जब हमने x की जगह अंडर रूट 2r पुट किया, तो यहाँ पे जब x की जगह अंडर रूट 2r पुट करेंगे तो स्क्वायर जब लेंगे x का तो वो आएगा 2r स्क्वायर के इक्वल। यहाँ भी x के को इक्वल पुट किया अंडर रूट 2r के, तो यहाँ पे जो टर्म बची है वो है 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर की पावर 3/2। जब इसको एवेलुएट करेंगे तो ये माइनस 4r स्क्वायर आएगा, यानी नेगेटिव में हमें वैल्यू मिलेगी, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 2r पे जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो है नेगेटिव लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा यानी ये फंक्शन एरिया जो हमें फंक्शन गिवन है एरिया का, तो वो मैक्सिमम होगा। ए क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि मैक्सिमम है x इक्वल्स टू अंडर रूट 2r पे। हमने चेक किया कि ये जो फंक्शन है, ये जो एरिया है जो x की फॉर्म में गिवन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो मैक्सिमम होगा क्योंकि उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो बाय द रूल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये जो एरिया है ये मैक्सिमम होगा एट दैट पॉइंट। पॉइंट क्या था? x इक्वल्स टू अंडर रूट 2r पे। अब हमने जो डायमेंशंस फाइंड करनी थी रेक्टेंगल की, जिस पे वो फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, उसकी हमें एक साइड मिल गई है लेंथ जो कि x इक्वल है अंडर रूट 2r पे। यानी अगर इसकी लेंथ ये होगी तो ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन हमें डायमेंशंस चाहिए तो y भी चाहिए, तो हम x इक्वल्स टू अंडर रूट 2r को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 इक्वल थी y इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट 2r पुट करेंगे तो यहाँ पे 2r स्क्वायर आ जाएगा। इसको एवेलुएट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2r स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2r। तो hence required dimensions of rectangle for maximum area are x equals to under root 2r and y equals to under root 2r। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी, तो इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर था। हमने जो फाइंड करना था सिर्फ डायमेंशन ही फाइंड करनी थी इस रेक्टेंगल की मैक्सिमम एरिया के लिए। तो सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, एक्स की फॉर्म में उसको लेके गए, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, वहां से हमें एक्स की एक वैल्यू मिली। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव इवेलुएट किया, जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो उसमें x की वो वैल्यू अंडर रूट 2r पुट की, तो हमें पता चला कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 है। तो इस लेस देन 0 पे हमें जो वैल्यू मिली है एरिया की वो आई है नेगेटिव। नेगेटिव आई है, इसका मतलब है बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये एरिया मैक्सिमम था। मैक्सिमम एरिया ही हमें चाहिए था, जिस पॉइंट पे था तो वो उसकी एक डायमेंशन है, तो x की वैल्यू है तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली पुट करके। नेक्स्ट है इक्वेशन अ विंडो हैज, क्वेश्चन नंबर 24 है अ विंडो हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। यानी एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन ये रेक्टेंगल की फॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और यहाँ से भी यहाँ तक एक, ये जो फॉर्म नीचे है ये रेक्टेंगल है। ये दो लाइंस यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं हो रही लेकिन ये रेक्टेंगल की फॉर्म है नीचे, और ये ऊपर इसका एक सेमी सर्कल है। तो फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ विंडो इफ इट्स पेरीमीटर इज m मीटर्स। पेरीमीटर भी हमें गिवन है जो कि m है, और हमने फाइंड करनी है डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ विंडो। पिछले क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल था जो कि मैक्सिमम होना चाहिए था, यहाँ पे हमें विंडो का एरिया चाहिए जो कि
मैक्सिमाइज हो, उस पॉइंट पे हमने डायमेंशन इसकी फाइंड करनी है। लेट कर लेंगे कि जो रेडियस है सेमी सर्कल का वो है x, तो यहाँ पे x और x आ जाएगा 2x के इक्वल, और इसकी जो ब्रेथ है, लेंथ होगी विंडो की वो है 2x, और इसकी ब्रेथ होगी 2y। तो एरिया इसका क्या होगा? अब विंडो का टोटल एरिया हमें चाहिए, ये रेक्टेंगल का सिर्फ एरिया, इसकी लेंथ थी 2x और इसकी ब्रेथ है 2y, लेकिन हमें एरिया ऑफ विंडो चाहिए, तो एरिया ऑफ विंडो पूरा रेक्टेंगल भी और सेमी सर्कल भी इसमें आएगा, दोनों का एरिया आएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया है 2x 2y, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो है 2x और विड्थ है 2y, तो एरिया आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, आर होता है रेडियस, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रेडियस हमने लेट किया वो है x, तो आर की जगह हम x भी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई एक्स स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ, तो एरिया ऑफ सर्कल को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें मिलेगा पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ विंडो क्या आएगा? पूरी विंडो का एरिया, जो कि नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर सेमी सर्कल है, इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। जब रेक्टेंगुलर विंडो का एरिया प्लस करे होगा वो है 2x इंटू 2y, उसको प्लस करेंगे सेमी सर्कल के एरिया से, तो वो होगा प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एरिया हमने लेट कर लिया कि जो एरिया ऑफ विंडो है वो है a, इक्वल आएगा 4xy, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 2y इक्वल आ जाएगा 4xy के प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब पेरीमीटर ऑफ विंडो, हमें पेरीमीटर ऑफ विंडो गिवन है जो कि m है, हमने उसको देखना है कि वो किसके इक्वल होगा। अब विंडो, पूरी विंडो है, उसमें हमारे पास रेक्टेंगल भी है और सेमी सर्कल भी है। अगर हमें पेरीमीटर ऑफ विंडो चाहिए तो वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 2x प्लस 2y। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ है 2x और ब्रेथ है 2y, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इक्वल आएगा 2 इंटू 2x प्लस 2y। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अब हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल चाहिए, तो हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल पता है जो कि इक्वल है 2 पाई आर के, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा? 2 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पाई आर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ पाई आर रहेगा। आर क्या है? रेडियस, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने रेडियस सेलेक्ट किया है वो है एक्स, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर आएगा सेमी सर्कल का वो आएगा पाई एक्स। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ विंडो जो कि हमें गिवन है m, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि विंडो का जो पेरीमीटर है वो है m के इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ विंडो इक्वल्स टू m, इक्वल आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने देखा यहाँ पे 2 इंटू 2x प्लस 2y है, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y वो 4y प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पाई एक्स, अभी हमने देखा। अब 4y इधर ही रहेगा, ये 4x और पाई एक्स वहां जाके माइनस हो जाएंगे, तो 4y इक्वल आएगा m माइनस 4x माइनस पाई एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें 4y की वैल्यू पता है वो है इक्वल m माइनस 4x माइनस पाई एक्स के, तो इसको 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है a इक्वल्स टू 4xy, हमें 4y की वैल्यू पता है, तो हमने 4y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a इक्वल आएगा x इंटू m माइनस 4x माइनस पाई एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2।
इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एम माइनस 4x² माइनस पाई एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस पाई एक्स स्क्र बाय 2। अब यहाँ से एक्स स्क्र को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्र को जब हमने कॉमन लिया और माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 इक्वल आ जाएगा पाई बाय 2 के। तो जब x माइनस एक्स स्क्र हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये अंदर जो टर्म बचेगी वो है 4 प्लस पाई एक्स स्क्र। तो a इक्वल होगा एम एक्स माइनस एक्स स्क्र इंटू 4 प्लस पाई बाय 2। यहाँ से माइनस एक्स स्क्र हमने कॉमन लिया है इन तीनों टर्म से। माइनस एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो जो अंदर टर्म होगी वो है 4 प्लस पाई बाय 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास एरिया आ गया है, हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल आएगा m। यहाँ पे एम एक्स था, एम एक्स का डेरिवेटिव m आ जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो कांस्टेंट साथ 4 प्लस पाई बाय 2 एज इट इज। जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होगा प्लस पाई बाय 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ पाई रह जाएगा। तो जो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो है m माइनस 8 प्लस पाई इंटू एक्स। अब हमारे पास डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम एरिया हमने डी ए बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m माइनस 8 प्लस पाई एक्स इक्वल आ जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू आएगी m डिवाइडेड बाई 8 प्लस पाई। जब ये x की टर्म यहाँ जाके प्लस होगी तो m के इक्वल आएगी और ये जो वहां जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी m डिवाइडेड बाय 8 प्लस पाई। अब हमें x की वैल्यू भी पता चल गई कि इस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम दोबारा इसको डेरिवेटिव लेंगे। जब डी ए बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा माइनस 8 प्लस पाई। यहाँ देखें जो डी ए बाई डी एक्स है वो इक्वल है m माइनस 8 प्लस पाई एक्स। m का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो वो इक्वल आया माइनस 8 प्लस पाई के, जो कि लेस देन 0 है। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आई है एट x इक्वल्स टू m प्लस 8 प्लस पाई। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में x तो है ही नहीं, उसकी ऑलरेडी वैल्यू माइनस 8 प्लस पाई है। तो हमने देखा कि x इक्वल्स टू ये m डिवाइड बाय 8 प्लस पाई पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है। सो एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम इफ x इक्वल्स टू a m डिवाइड बाय 8 प्लस पाई। यानी जब x की ये वैल्यू होगी तो विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। क्यों? जब हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे यूज किया है उसके अकॉर्डिंग इस x की इस वैल्यू पे m डिवाइडेड बाय 8 प्लस पाई पे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था। तो यानी ये फंक्शन, ये जो एरिया ऑफ विंडो है ये मैक्सिमम होगा एट x इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 8 प्लस पाई। तो इस अब हमें डायमेंशंस चाहिए तो इस x इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 8 m डिवाइड बाय 8 प्लस पाई को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वो इक्वल है 4y इक्वल्स टू m माइनस 4 प्लस पाई। यहाँ पे x था, x की जगह हमने m डिवाइडेड बाय 8 प्लस पाई पुट किया। वैल्यूएट करने के बाद 4y की वैल्यू आ गई m इंटू 4 डिवाइड बाय 8 प्लस पाई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू भी आ जाएगी m डिवाइड बाय 8 प्लस पाई। हेंस द रिक्वायर्ड डायमेंशंस, हमारे पास जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस थी फॉर विंडो की जो डायमेंशंस हमने फाइंड करनी थी वो है 2x एंड 2y, जिसपे इसका एरिया मैक्सिमम होगा। हमें x की और y की वैल्यू पता है, इसमें पुट करेंगे
2x इक्वल आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 8 प्लस पाई और 2y इक्वल आएगा 2m डिवाइडेड बाई 8 प्लस पाई। हमें ये डायमेंशंस चाहिए थी विंडो की, जिस पे विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। हमें डायमेंशंस हमने लेट कर ली थी कि ये 2x और 2y है, हमें x और y की वैल्यू वो वैल्यू चाहिए थी जिसपे इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होता। अब मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किए थे, तो उन्हीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हुए हमने एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू मिली। फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में x की हमने वो वैल्यू पुट की, तो उसकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 थी, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि x की इस वैल्यू पे ये जो a है, जो एरिया है विंडो का, वो मैक्सिमम होगा। तो उस x की को यूज करते हुए x की वैल्यू को हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो हमें जो डायमेंशंस चाहिए थी 2x 2y, तो उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये रिक्वायर्ड डायमेंशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। Show that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone is half that of the cone. हमने ये शो करना है कि जो रेडियस है सर्कुलर सिलेंडर का, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, उसका रेडियस हाफ होगा कोन के, कोन के रेडियस के हाफ होगा। लेट्स सपोज अगर कोन का रेडियस r है और सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस x है, तो x इक्वल आना चाहिए r बाय 2 के, यानी जो सिलेंडर का रेडियस है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन, वो कोन जो कि उस सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब है। जैसा कि इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने डायग्राम ड्रा की, ये कौन है, इसकी हाइट हमने लेट कर ली कि वो h है और इस कोन का रेडियस r है। इस कोन का रेडियस इस O से लेके इस B पॉइंट तक r है और इसकी हाइट है h, और लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू x। इस सिलेंडर, ये जो इस कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है ये सर्कल सिलेंडर, इसका रेडियस है x, यानी O से लेके A तक ये रेडियस है x। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू y। तो इस सिलेंडर की ये जो इंस्क्राइब्ड है इस कोन के अंदर, इसकी हाइट है यहाँ से A से लेके C तक, वो इक्वल है y के। फ्रॉम फिग हमें ये पता चला। अब यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, O B एंड D, O एंड A B C। यहाँ पे देखिए जो दो राइट ट्राइंगल्स उसके अंदर बन रहे थे वो है O B D एंड A B C। ये आपस में कंक्यूरेंट है। जब वो कंक्यूरेंट होते हैं तो उनकी जो सेम साइड्स होती हैं उनकी रेशियो इक्वल होती है। जैसे कि AC, यहाँ पे देखें A और C, इसकी रेशियो हम लेंगे OD के साथ, तो AC डिवाइडेड बाय OD, इनकी रेशियो इक्वल होगी AB डिवाइड बाय OB की, यानी यहाँ से AB डिवाइड बाय OB। तो ये कंक्यूरेंट है, ये राइट ट्राइंगल्स OBD कंक्यूरेंट है राइट ट्राइंगल ऑफ ABC, तो इनकी रेशियो जो है वो इक्वल होगी। तो AC डिवाइड बाय OD इक्वल होगा AB डिवाइड बाय OB के। अब AC की वैल्यू थी, डायग्राम से देखें कि AC की वैल्यू है y और OD की वैल्यू है h। अब AB की वैल्यू हमें चाहिए, तो AB की वैल्यू आएगी OB माइनस OA। तो OB की वैल्यू थी r माइनस OB की OA की वैल्यू आएगी x। तो ए बी की वैल्यू हमें ओ बी माइनस ओ ए से पता चली, वो है r माइनस एक्स डिवाइड बाय ओ बी की वैल्यू है r। तो y बाय एच इक्वल आएगा r माइनस एक्स बाय r के, तो y बाय एच इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय r के। जब h दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी h इंटू 1 माइनस एक्स बाय r। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।